हाय एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। सो आज डे 24 है और आज हम ऑलमोस्ट स्ट्रिंग का लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। इसके बाद अगर मुझे कुछ पैटर्न वाइज और अच्छे क्वेश्चन मिलते हैं तो मैं इस सीरीज़ में शामिल करूँगा। बाकी ये आज हमारा स्ट्रिंग का लास्ट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है, ठीक है, पर थोड़ा सा इस पर कुछ पैटर्न था, कुछ डिफरेंट था बाकी के क्वेश्चन से। कुछ इसमें नई चीज़ें भी आपको सीखने को मिलेंगी, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आपके सामने पेश किया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं, कैसे करना है वो चीज़ें अप्रोच डिस्कस करेंगे और उसके बाद फाइनली हम इसका कोड लिखेंगे जावा में, राइट। और कुछ लोगों का कहना था कि यार हम C++ में भी कोड प्रोवाइड करो। देखो, अगर आप किसी प्रॉब्लम को अप्रोच कैसे करना है, कैसे उस प्रॉब्लम को समझना है, वो सारी चीज़ें अगर आपके दिमाग में एक बार क्लियर हो गई ना, तो आप किसी भी लैंग्वेज में कोड कर सकते हो। और मैं जावा में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मोस्टली मैं DSA को जावा में कवर करने वाला हूँ। बाकी आप इसी कोड को मैं C++ में भी कन्वर्ट करा सकता हूँ डायरेक्टली और उसको एक्सप्लेन भी कर सकता हूँ। थोड़ा सा दिमाग लगाओ। और जो जावा का कोड है ना, एग्जैक्टली सेम तो नहीं होता C++ के, थोड़ा सा डिफरेंस होता है क्योंकि सिंटैक्स थोड़ा सा डिफरेंट होता है। बाकी इसी जावा के कोड को देख के आप C++ में भी कन्वर्ट कर सकते हो। और बाकी अगर आप चाहते हो कि मैं C++ में भी कोड प्रोवाइड करूँ तो मैं इसका कोड भी आपको कमेंट कर दिया करूँगा आगे से, ठीक है। तो कहीं पे अगर कोई इशू होती है तो आप डायरेक्टली वहाँ से देख सकते हो चीज़ें। तो खैर, इन चीज़ों को छोड़ के हम इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, समझ लेते हैं कैसे अप्रोच करने वाले हैं और फाइनली हम इसका कोड जावा में लिखने वाले हैं, राइट। सो क्वेश्चन है हमारा सेंटेंस पैलिंड्रोम, लाइक पैलिंड्रोम आफ्टर रिमूविंग स्पेसेस, डॉट्स और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बेसिकली क्या दिया हुआ है, आपको स्ट्रिंग दे रखी है। स्ट्रिंग एक तरीके से सेंटेंस दे रखा है, जैसे आई एम अ गुड बॉय, आई एम अ गुड गर्ल, ठीक है। ऐसी चीज़ अगर मैंने एक सेंटेंस फॉर्म करके दे दिया, अब मैं क्या करूँगा, वहाँ पे डॉट डॉट भी हो सकते हैं, कुछ अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं। तो मुझे करना क्या है कि मुझे स्पेशल कैरेक्टर्स, अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स, मुझे स्पेशल कैरेक्टर्स, नॉन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स को रिमूव करके स्ट्रिंग, एग्जैक्टली जो स्ट्रिंग है उसको चेक करना है कि क्या वो पैलिंड्रोम है या फिर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर रिमूविंग का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। तो आप स्ट्रिंग में सीखो कि हम कैरेक्टर को रिमूव कैसे करते हैं। कैरेक्टर में अगर कोई डॉट आ गया, स्पेस आ गया या फिर नॉन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स है तो उसको हम कैसे इग्नोर करके हम अपने स्ट्रिंग में पैलिंड्रोम सर्च करते हैं। तो ये चीज़ें भी आप सीखोगे। इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, देखो हम इसको 2 पॉइंटर से भी कर सकते हैं। इसको 2 पॉइंटर लाइक मतलब लेफ्ट और राइट पे हम क्या करेंगे, 2 पॉइंटर रखेंगे, क्योंकि हम पैलिंड्रोम का कॉन्सेप्ट जैसे लास्ट क्वेश्चन में समझाया था कैसे करते हैं कि बेसिकली जो लास्ट, तो बेसिकली क्या होता है, जो स्ट्रिंग का जो फर्स्ट कैरेक्टर होता है, फर्स्ट इंडेक्स का कैरेक्टर, और स्ट्रिंग के लास्ट इंडेक्स का कैरेक्टर, वो दोनों क्या होता है, सिमिलर होता है। लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट अगर हम स्ट्रिंग को रीड करते हैं तो एग्जैक्टली हम सेम स्ट्रिंग को ही रीड कर रहे होते हैं। जैसे हम बोल देंगे A B B A, या फिर अगर मैं A B B A लेफ्ट टू राइट पढ़ूँ या फिर मैं राइट टू लेफ्ट पढ़ूँ A B B A, एग्जैक्टली सेम है। तो बेसिकली इस टाइप के अगर जो पैटर्न्स मिलते हैं तो वो हमारे पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग्स होते हैं, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन में और क्या है कि राइट अ प्रोग्राम टू चेक इफ अ सेंटेंस इज पैलिंड्रोम और नॉट, यू कैन इग्नोर वाइट स्पेसेस एंड अदर कैरेक्टर्स। तो बेसिकली हमें क्या करना है, वाइट स्पेसेस या फिर अदर कैरेक्टर्स को इग्नोर करना है, हमें उसको ध्यान नहीं रखना है। तो जैसे हमारे लाइफ में होती है ना, बहुत सारी चीज़ें अनोइंग सी हो रही होती है और वो हमें परेशान भी करती हैं, हमें डिस्टर्ब भी करती हैं, पर हम फिर भी हमें अपना फोकस बनाए रखने के लिए हम क्या करते हैं, उन चीज़ों को थोड़ा सा इग्नोर करते हैं और जो हमारा काम है सिर्फ हम उस पर फोकस करते हैं, राइट। तो बेसिकली यहाँ पे स्ट्रिंग में भी कुछ अनोइंग से कैरेक्टर्स आ गए हैं, कुछ अनोइंग सी चीज़ें आ गई हैं और हमें क्या करना है, उस चीज़ को इग्नोर करना है और एग्जैक्टली जो आउटपुट हम चाहते हैं, जो चीज़ हम फाइंड करना चाहते हैं, हम उस चीज़ को ढूंढेंगे और उसका कोड लिखने वाला है, ठीक है। तो है कि यू कैन इग्नोर वाइट स्पेसेस एंड अदर कैरेक्टर्स टू कंसिडर सेंटेंस एज पैलिंड्रोम, ओके। तो बेसिकली ये चीज़ें हमारा था। कंपनी जैसे इसको फेसबुक ने क्वेश्चन पूछ रखा है, ये वाले क्वेश्चन को, तो जैसे इस क्वेश्चन को फेसबुक ने पूछ रखा है, बाकी ये क्वेश्चन आपके लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इस पर कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा और सिंपल भी है, आप इजीली कर सकते हो। तो मैं इसके 2 मेथड डिस्कस करने वाला हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं पहले मेथड के अप्रोच को डिस्कस करूँगा कि कैसे मैं इस क्वेश्चन को उस तरीके से सॉल्व करने चाह रहा हूँ और बाद में मैं इसको दूसरे मेथड से भी सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा। तो देखो, सबसे पहले हमें क्या मालूम है, हमें मालूम है कि हमारे पास एक स्ट्रिंग दे रखी है, ठीक है। तो स्ट्रिंग दे रखी है तो एक हम स्ट्रिंग लिख लेते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास जो स्ट्रिंग दे रखी है वो ये है कि टू हॉट और यहाँ पे आगे डॉट लिखा हुआ है। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं यहाँ पे 2 पॉइंटर लूँगा। एक पॉइंटर को मैं लेफ्ट, एक पॉइंटर को मैं स्टार्टिंग में पॉइंट करा दूंगा। जैसे कि मैं कह दूंगा कि एक पॉइंटर हमारा, इसका कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है, कलर चेंज कर लेता है ताकि आपको दिखने में सुंदर लगे, राइट। हाँ, वाइट कलर लेता है। तो एक पॉइंटर हमारा यहाँ से मूव होने से स्टार्ट होगा और एक पॉइंटर हमारा लास्ट से मूव होने स्टार्ट करेगा, ठीक है। अब हम बेसिकली करने क्या वाले हैं,
हम करने ये वाले हैं कि जैसे हम पैलिंड्रोम चेक करते हैं ना कि फर्स्ट कैरेक्टर और लास्ट कैरेक्टर, मतलब जो हमारी स्ट्रिंग है उसका फर्स्ट इंडेक्स और लास्ट इंडेक्स, हम उस पे चेक कर रहे हैं कि वो कैरेक्टर क्या सिमिलर है या फिर नहीं। तो उस पॉइंट पे अगर देखो, क्या मान लो कि इसका जो फर्स्ट इंडेक्स है, फर्स्ट इंडेक्स तो 0 ही होता है और लास्ट इंडेक्स जो भी है, अभी मैं इसको काउंटर नहीं कर रहा हूँ बट मैं मान लेता हूँ कि 10 है, ठीक है, लास्ट इंडेक्स मैं इसको 10 मान लेता हूँ, राइट। अब मैं क्या करूँगा, क्या ये जो टी है और ये डॉट, क्या ये दोनों इक्वल हैं? इक्वल नहीं है। तो फिर मुझे क्या करना है, पर मुझे पता है कि ये स्ट्रिंग टू हॉट, अगर मैं इसको लेफ्ट टू राइट पढ़ूँ या फिर राइट टू लेफ्ट पढ़ूँ, अपर केस में लिखी है, हमें उसको पहले लोअर केस में कन्वर्ट करना है। तो लोअर केस में कन्वर्ट करने का सिंपल तरीका होता है, मतलब जो जावा में कि स्ट्रिंग डॉट टू लोअर केस करके आप मेथड होता है टू, ये मेथड होता है जिसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट कर लेंगे। मतलब क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग में जो टी है वो कैपिटल है, और पर हमें इग्नोर करना है कि हमें, क्योंकि कोई स्ट्रिंग है उसको अपर केस में अगर है तो उसको हम लोअर केस में कन्वर्ट कर लेंगे। सबसे पहला हमारा काम ये है। दूसरा काम क्या है कि हम चेक कर रहे हैं कि अगर कोई स्पेसेस या कोई अल्फा नॉन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर या फिर कोई स्पेशल कैरेक्टर आता है, तो अगर वो आता है तो मुझे उसको स्किप करना है, मुझे उसको इग्नोर करना है, ठीक है। तो उसको इग्नोर करने का तरीका क्या होता है, तो हमारे पास ये स्ट्रिंग दे रखी है, हमें करना क्या है, हमें एक्चुअली में देखना ये है कि हम स्ट्रिंग में दो पॉइंटर्स रखें। एक पॉइंटर हमारा लेफ्ट साइड पे होगा, यहाँ पे होगा, एक पॉइंटर हमारा होगा एकदम राइट साइड पे होगा। और हम क्या करेंगे, अगर कोई स्पेशल कैरेक्टर लेफ्ट साइड पे, अगर कोई स्पेशल कैरेक्टर या फिर नॉन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर मिलता है तो मैं उसको स्किप करूँगा। उसको स्किप करने का तरीका क्या है कि मैं सिंपल जो हमारा लेफ्ट पॉइंटर है उसको इंक्रीज़ कर दूंगा। तो जैसे हमारा लेफ्ट पॉइंटर अभी 0 पे है तो यहाँ पे लेफ्ट प्लस प्लस हो जाएगा। सेम तरीका मेरे को राइट पे करना है। राइट पे अगर कोई स्पेशल कैरेक्टर या फिर नॉन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर होगा तो उसको मैं पीछे करूँगा, क्योंकि बैकवर्ड जाना है। जो लेफ्ट है वो मेरा राइट की ओर जाएगा और राइट है हमारा जो लेफ्ट की ओर आएगा। तो यहाँ पे अगर राइट पे अगर कुछ ऐसा कैरेक्टर मिलता है जो कि नॉन अल्फा न्यूमेरिक है और ये स्पेशल कैरेक्टर है, स्पेस है, ऐसा कुछ है, तो उसको मैं माइनस माइनस करूँगा, मतलब मैं पीछे की तरफ आऊँगा। और अगर मुझे सिमिलर मिलता है, अगर मैं सिमिलर पैटर्न मिलता है, उस कंडीशन पे मुझे क्या करना पड़ेगा, उस कंडीशन पे मुझे लेफ्ट को भी इंक्रीज़ करना है, राइट को भी डिक्रीज़ करना है, दोनों एक साथ पे होंगे। तो मतलब बेसिकली हमारे पास 3 केसेस बन रहा है, ठीक है। तो एक हमारा जो केस बन रहा है, हाँ, तो एक हमारा जो केस तो एक हमारा जो केस बन रहा है, एक हमारा केस 1 है, केस 2 है और केस 3 है। 3 केसेस हमारे पास यहाँ पे इसके बनेंगे। केस 1 बनेगा जब लेफ्ट साइड पे हमारा कोई कैरेक्टर नॉन अल्फा न्यूमेरिक या फिर स्पेशल कैरेक्टर है, उस कंडीशन पे मुझे क्या करना है, लेफ्ट को इंक्रीज़ कर देना है। अगर दूसरा केस हमारा क्या बनेगा कि दूसरे केस में अगर राइट साइड पे चेक करें, राइट साइड पे अगर कोई नॉन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर स्पेशल कैरेक्टर होता है तो वहाँ पर राइट को मुझे डिक्रीज़ करना पड़ेगा, राइट माइनस माइनस। और तीसरा केस आता है जब दोनों कैरेक्टर सिमिलर है, मतलब लेफ्ट और राइट पे दोनों सेम है, इसका मतलब वो पैलिंड्रोम होने के चांसेस वहाँ पे हैं। तो उस कंडीशन पे मुझे आगे मूव करना पड़ेगा लेफ्ट पॉइंटर को, क्योंकि मुझे आगे चेक भी तो करना है कि आगे वो, मतलब उसके, देखो लेफ्ट पे चेक कर लिया, राइट पे चेक कर लिया, अब मैं लेफ्ट को आगे मूव करूँगा, राइट को पीछे मूव करूँगा, फिर मैं उनको चेक करूँगा क्या वो दोनों सिमिलर कैरेक्टर्स हैं या फिर नहीं है, ठीक है। तो वहाँ पे मैं लेफ्ट को भी प्लस प्लस करना पड़ेगा और राइट को माइनस माइनस करना पड़ेगा, मतलब दोनों साइड पे हम आइटरेट कर रहे हैं, राइट। तो ये 3 केसेस है बेसिकली। इस 3 केसेस को मद्देनज़र रखते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं, वो चीज़ें हम डायरेक्टली VS कोड एडिटर खोलते हैं और इसका कोड हम देखते हैं, राइट। तो आ जाते हैं हम अपने VS कोड एडिटर पे और इस प्रॉब्लम को लिखते हैं। तो ये हमारी जो प्रॉब्लम है वो हमारी प्रॉब्लम है सेंटेंस पैलिंड्रोम, ठीक है। तो सेंटेंस पैलिंड्रोम नाम का एक हम क्लास बना लेते हैं सबसे पहले। तो सेंटेंस पैलिंड्रोम डॉट जावा, ठीक है, क्लास बन गई। सबसे पहले हम एक स्ट्रिंग ले लेते हैं नॉर्मल सी, जैसे जो भी है। तो पहले हमें मेन मेथड बनाना पड़ेगा, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट स्ट्रिंग str इक्वल्स टू, लेट्स सपोज मुझे स्ट्रिंग मिल जाएगी ये, हाँ, ये एक स्ट्रिंग ले ली मैंने, ठीक है। और आखिर में मैं कुछ डॉट डॉट वगैरह दे लेता हूँ, ठीक है, ताकि ये, क्योंकि मुझे पता है कि ये हमारी क्या है, ये स्ट्रिंग हमारी क्या है, ये हमारी स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है। अब पैलिंड्रोम चेक करने का मैंने क्या तरीका बताया, सबसे पहले तो एक हमारा पैलिंड्रोम नाम का फंक्शन बनाना पड़ेगा जो कि चेक करेगा कि वो पैलिंड्रोम है या फिर नहीं है। तो पैलिंड्रोम नाम का फंक्शन बनाएंगे जिस पे चेक करेंगे कि इफ़ इट इज़ पैलिंड्रोम तो हम आउटपुट प्रिंट करेंगे कि हाँ येस इट इज़ पैलिंड्रोम, अदरवाइज प्रिंट करेंगे कि पैलिंड्रोम नहीं है। तो पैलिंड्रोम नाम का फंक्शन, लेट्स सपोज उसका नाम है हमारा इज़ पैलिंड्रोम,
इस पैलिंड्रोम, जिसके अंदर मेरी स्ट्रिंग जाएगी सिंपल, और पैलिंड्रोम होता है तो मैं क्या प्रिंट करूँगा, स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम, स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम। अदरवाइज हम क्या प्रिंट करेंगे, स्ट्रिंग इज नॉट पैलिंड्रोम, स्ट्रिंग इज नॉट पैलिंड्रोम। ठीक है, इतना सिंपल सा प्रिंट करेंगे। पर अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस पैलिंड्रोम का फंक्शन बनाना पड़ेगा, तो इसको फंक्शन को बना लेते हैं। और ये बूलियन रिटर्न कर रहा है, हम एक्चुअली चेक कर रहे हैं कि पैलिंड्रोम है या फिर नहीं। तो बूलियन रिटर्न कर रहा है, तो इसको मेथड को कैसे बनाएंगे, इसको हम ऐसे लिखेंगे, पब्लिक स्टैटिक बूलियन रिटर्न करेगा तो बूलियन, ठीक है, बूलियन, और मेथड का नेम, ठीक है। अब हम इसके अंदर स्ट्रिंग ले रहे हैं तो स्ट्रिंग बना लेते हैं, स्ट्रिंग ले लिया। अब मुझे कर क्या रहा हूँ मैं, सबसे पहले एक चीज़ और चेक कर लेते हैं कि अगर हमारी जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग इक्वल अगर नल है, ठीक है, या फिर हाँ सिंपल सा, एक अगर स्ट्रिंग हमारी नल है तो उस केसेस पे क्या होगा, उस केस पे हमारा रिटर्न हो जाएगा फॉल्स। मतलब जब नल है, मतलब स्ट्रिंग में कुछ है ही नहीं, तो पैलिंड्रोम कहाँ से होगा, तो फॉल्स ही होगा, मतलब कुछ पैलिंड्रोम है ही नहीं। अदरवाइज हम क्या कर लेंगे, दो पॉइंटर चाहिए हमें, लेफ्ट और राइट वाले, तो दो पॉइंटर हम बना लेते हैं सबसे पहले। तो इंट लेफ्ट इक्वल्स टू हम बना लेते हैं स्टार्टिंग से, क्योंकि 0 से स्टार्ट करना है, और इंट हमारा जो राइट स्टार्ट होगा, RIGHT, राइट हमारा जो स्टार्ट होगा वो होगा हमारा जो स्ट्रिंग की लेंथ है, स्ट्रिंग डॉट लेंथ -1, क्योंकि मुझे पता है कि अगर स्ट्रिंग डॉट लेंथ -1 आपको समझ में आएगा, क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है, तो उसका जो जो इंडेक्स हो जाएगा, राइट इंडेक्स, क्योंकि लास्ट वाला इंडेक्स हो जाएगा, तो उसकी जो लेंथ है उससे एक कम ही होगा, इसलिए स्ट्रिंग डॉट लेंथ -1। अब मैं कर क्या रहा हूँ, मुझे चेक करना है कि हमारे जो स्ट्रिंग है वो पैलिंड्रोम है या फिर नहीं है। तो उस केसेस पे मैं लेफ़्ट टू राइट पूरा मूव करने जाऊँगा, लेफ्ट वाला पॉइंटर राइट की ओर मूव करेगा, राइट वाला पॉइंटर लेफ्ट की ओर मूव करेगा। तो वहाँ उस केसेस में मुझे क्या यूज़ करना पड़ेगा, एक लूप यूज़ करना पड़ेगा, वाइल। तो वाइल मैं कह दूंगा कि लेफ्ट इज़ लेस देन और इक्वल टू राइट। जब तक लेफ्ट इज़ लेस देन और इक्वल टू राइट है, तब तक मैं क्या करूँगा, सबसे पहले लेफ्ट वाला इंडेक्स, मतलब लेफ्ट वाले इंडेक्स पे जो हमारा कैरेक्टर है उसको उठा लिया, और राइट वाले इंडेक्स पे कैरेक्टर उठा लिया। हाँ, एक चीज़ और ध्यान भूल गया, हम क्या करने वाले थे, क्योंकि हम ये भी चेक करने वाले हैं कि हमारा जो स्ट्रिंग है वो लोअर केस पे है या फिर अपर केस पे है। तो अगर अपर केस में है भी तो भी उसको लोअर केस में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो लोअर केस में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, जो स्ट्रिंग है उसको डॉट टू लोअर केस मेथड यूज़ करो और वो लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। अब हम क्या करते हैं, हम पहला वाला कैरेक्टर उठा लेते हैं स्ट्रिंग का, और आखिरी वाला कैरेक्टर उठा लेते हैं, और हम उसके बाद फिर हम जो केसेस पे काम करेंगे, जो हमने केस बनाए हैं 3, उन केसेस को ध्यान से रखेंगे और उसके बेसिस पे इसका कोड लिखने वाला है। तो जैसे पहला कैरेक्टर उठाने के लिए मैंने ले लिया कैर, और एल कैर नाम से एक ले लेते हैं, ठीक है। उस पर क्या हो जाएगा, जो हमारी स्ट्रिंग है डॉट कैर एट लेफ्ट वाला, समझ में, जो लेफ्ट पॉइंट इंडेक्स पे है उसका कैरेक्टर, मतलब जो हमारा जीरोस इंडेक्स का जो कैरेक्टर होगा, या बोल सकते हो कि स्ट्रिंग का जो फर्स्ट कैरेक्टर होगा वो हमारे किस पे आ जाएगा, एल कैर नाम के कैरेक्टर वेरिएबल पे। दूसरा हम राइट कैर ले लेते हैं, राइट कैर इक्वल्स टू str डॉट कैर एट, अब कैर एट कहाँ पे, कैर एट राइट, ठीक है, दोनों को ले लिया। अब मुझे स्पेशल एक केसेस है, जो हमारे स्पेशल केसेस क्या है, देखो हमारा जो स्पेशल केसेस है वो ये है कि केस 1 हम चेक कर रहे हैं कि लेफ्ट साइड पे अगर कोई स्पेस डॉट या फिर स्पेशल कैरेक्टर आता है तो मुझे उसको इग्नोर करना है, मतलब लेफ्ट को आगे बढ़ाते जाना है, स्किप करते जाना है। वैसे ही हम दूसरा केस क्या होगा कि अगर राइट साइड पे अगर कोई स्पेशल कैरेक्टर आता है, या फिर नॉन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर आता है, या फिर इंटीजर वैल्यूज आती हैं, तो मुझे राइट को अंदर की ओर मूव करना है। तो इन दोनों को हम लिख लेते हैं। इन दोनों कोड कैसे लिखेंगे कि मैं चेक कर रहा हूँ कि इफ़ जो हमारा लेफ्ट कैरेक्टर है एल कैर, ठीक है, एल कैर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए एंड एल कैर इज लेस देन और इक्वल टू स्मॉल जी, ठीक है, क्योंकि हम सबको हमने किस में कन्वर्ट कर रखा है, लोअर केस में, राइट। तो अगर ये है तब तो कोई दिक्कत नहीं, पर अगर ये नहीं है तो मतलब यहाँ पे नॉट लगा दिया। अगर ये नहीं है तो उस केसेस पे मुझे क्या हो जाएगा, लेफ्ट को मैं आगे मूव करा दूंगा, सिंपल। एल्स इफ हम क्या करेंगे, एल्स इफ हम लगाएंगे कि अगर जो हमारा राइट कैरेक्टर है, राइट कैर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू स्मॉल ए एंड
राइट कैर इज लेस देन और इक्वल टू स्मॉल जी। अगर ये है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट अगर नहीं है इसलिए निगेशन का साइन लगाया, नॉट। इफ इट इज़ नॉट इक्वल्स टू, अगर ऐसा नहीं है तो उस केस पे हम क्या करेंगे, राइट को डिक्रीज कर देंगे, ठीक है। एल्स इफ क्या होगा कि अगर दोनों इक्वल हो जाते हैं, कि मतलब लेफ्ट साइड का जो, तो लेफ्ट इंडेक्स पे जो हमारा कैरेक्टर है और राइट इंडेक्स पे जो हमारा कैरेक्टर है वो दोनों अगर सिमिलर हो जाते हैं, इसका मतलब चांसेस है कि भाई वो पैलिंड्रोम हो सकता है। तो फिर मैं क्या करूँगा, लेफ्ट को इंक्रीज कराऊंगा और राइट को डिक्रीज कराऊंगा सेम टाइम पे, ठीक है। तो एल सिर्फ मैं कह देता हूँ कि एल कैर इक्वल आर कैर। अगर ऐसा हो जाता है तो मैं क्या करूँगा, लेफ्ट को इंक्रीज करूँगा, राइट को डिक्रीज करूँगा, ठीक है। अगर ऐसा कुछ भी नहीं होता, मतलब इन चीज़ों को अगर फॉलो नहीं कर रहा है, तो फिर हम बेसिकली क्या करने वाले उस पर कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं, ऐसी चीज़ें हैं जो कि पैलिंड्रोम नहीं हो सकती, तो उस केस पे हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स, ठीक है। मतलब वो पैलिंड्रोम है ही नहीं। अगर ये चीज़ें फॉलो हो जाती हैं, मतलब ये चीज़ें अगर अच्छे से प्रॉपर फॉलो हो जाती हैं, तो हम क्या रिटर्न करने वाले हैं, ट्रू, जो कि ये डिनोट करेगा कि हमारा जो स्ट्रिंग है वो पैलिंड्रोम है। तो कोड समझ में आया, काफ़ी सिंपल था, आई थिंक ईजिली समझ में आ गया होगा। अब हम इसको कोड को रन करा के देख लेते हैं कि ये हमारा जो सेंटेंस है वो पैलिंड्रोम है या फिर नहीं। तो इसका आउटपुट क्या आने वाला है, इसका आउटपुट आने वाला है ट्रू, ठीक है। क्योंकि आप इसको इग्नोर करने वाले हो लास्ट वाले डॉट को, आप टी स्मॉल स्टार्टिंग में कैपिटल में लिखा हुआ है, अपर केस लेटर में लिखा है, उसको स्मॉल लेटर में कन्वर्ट करने वाले हो। उसके बाद जब आप इसको पढ़ोगे तो टू हॉट टू हुट, अदरवाइज ऐसे भी पढ़ोगे तो भी वही चीज़ पढ़ोगे, टू हॉट टू हुट। आप स्पेसेस को भी इग्नोर कर रहे हो, राइट। तो स्पेस को भी हमें इग्नोर करना है। तो हम एक बार रन करा के इसको देख लेते हैं, जावा सी डॉट जावा, कंपाइल हो गया, बाइट कोड जनरेट हो गया, देन हम करेंगे जावा डॉट जावा। तो स्ट्रिंग इज अ पैलिंड्रोम, समझ में आया, स्ट्रिंग हमारा क्या है, पैलिंड्रोम है। अगर हम इसका कोई दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, सपोज मैं इस एग्जाम्पल को हटा के मैं कुछ दूसरी स्ट्रिंग ले लेता हूँ और फिर मैं चेक करता हूँ कि क्या पैलिंड्रोम है या फिर नहीं है, ठीक है। तो अभी मैं क्लियर हो जाएगा, हाँ सेमीकोलन मिसिंग था। तो इस स्ट्रिंग को भी चेक कर लेते हैं कि ये पैलिंड्रोम है या फिर नहीं। कंपाइल हो गया, उसके बाद फिर रन कर लेते हैं, रन हो गया, और ये पैलिंड्रोम नहीं है बिकॉज स्ट्रिंग इज़ नॉट अ पैलिंड्रोम। तो इससे हमें कंफर्म हो गया कि हम इस तरह से चेक करने वाले। और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी चेक कर लेते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन है, कैसे है देखो, हम क्योंकि क्या कर रहे हैं, लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं एक ही बार, राइट टू लेफ्ट एक ही बार मूव कर रहे हैं, और उस केस पे दोनों एक दूसरे को क्रॉस भी नहीं कर रहे हैं। मतलब लेफ्ट और राइट, क्योंकि हमारा लूप क्या कह रहा है कि लेफ्ट वाइल लेफ्ट इज लेस देन और इक्वल टू राइट, मतलब हम सिर्फ एक बार ही ट्रेवर्स कर रहे हैं, एन टाइम्स ही ट्रेवर्स कर रहे हैं, और बीच में ऐसी कोई कंडीशंस या ऐसी कोई मतलब लूपिंग नहीं आती जहाँ पे हम उसको दोबारा ऐसा कुछ लूप करना पड़ रहा है। उस केस पे हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी वो ओ ऑफ एन हो जाएगी, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमने स्पेस तो कहीं यूज़ किया नहीं है, तो नॉर्मल ओ ऑफ वन हो जाएगी। लाइक कांस्टेंट स्पेस यूज़ किया हमने, यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ स्पेस यूज़ नहीं किया, क्योंकि जो हम नॉर्मल वेरिएबल्स लेते हैं, वेरिएबल पे हमारा एक कांस्टेंट स्पेस ही वो कैरी करता है, ज़्यादा कुछ हाई फाई स्पेस कैरी नहीं करता। तो ये सबसे बेस्ट अप्रोच है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। बाकी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की एक दूसरी अप्रोच है, तो अब हम वो वाली अप्रोच डिस्कस कर लेते हैं। तो हम ये भी कर सकते हैं कि जो हमारे पास स्ट्रिंग दे रखी है उस पर जितने भी अननेसेसरी कैरेक्टर्स हैं, अननेसेसरी जो हमारे नॉन अल्फान्यूमेरिक चीज़ें हैं, उनको हम रिमूव कर लें, और बाद में हम स्ट्रिंग को रिवर्स कर लें, और रिवर्स करके हम क्या करें, दोनों को कंपैरिजन कर लें कि क्या दोनों स्ट्रिंग सेम है। अगर दोनों स्ट्रिंग सेम होती है, क्योंकि हमें पता है कि हम पैलिंड्रोम चेक करने के लिए क्या कर रहे होते हैं, हम लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट कंपैरिजन ही तो कर रहे होते हैं। तो अगर हम स्ट्रिंग को रिवर्स भी कर लेंगे और दोनों को हम कंपेयर करेंगे, तो अगर पैलिंड्रोम होगा तो भी स्ट्रिंग सेम ही होगी। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका कोड कैसे लिखते हैं, तो वो चीज़ें मैं आपको लिख के और प्रॉपर एक्सप्लेन करके मैं बता देता हूँ। तो लेट्स सपोज इसी के नीचे मैं इसका फंक्शन लिख देता हूँ। जैसे अभी ये फ़िलहाल ये वाला कोड लिखा था, इसको हम थोड़ी टाइम के लिए छिपा देते हैं, और यहाँ पे हम इसका जो दूसरा मेथड है वो हम चेक करने का, वो हम ऐसे है कि हम इसको अननेसेसरी कैरेक्टर्स को रिमूव करेंगे, और उसके बाद हम स्ट्रिंग को रिवर्स करेंगे और फिर कंपैरिजन करेंगे। तो कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो पब्लिक स्टैटिक बूलियन रिटर्न करने वाले हैं, और मेथड का नाम रख देते हैं इरेज एंड रिमूव, ठीक है। इरेज एंड
इरेज रिवर्स नाम का मेथड रखता है, इसके अंदर हमारी वही स्ट्रिंग होगी, ठीक है, स्ट्रिंग वही होगी। अब हम इसको करना कैसे है वो चीज़ हम देख लेते हैं। सबसे पहले एक तरीका जो हमारा जो सबसे पहले जो हम चेक करते हैं बेस में कि अगर हमारी स्ट्रिंग एम्प्टी है, तो आप इसको ऐसे भी अच्छे से चेक कर सकते हो कि स्ट्रिंग नॉट इज एम्प्टी। अगर ऐसा है तो ट्रू रिटर्न करना चाहते हो या फॉल्स रिटर्न करना चाहते हो, वो आपके बेसिस पे है। कुछ लोग कहते हैं कि जब स्ट्रिंग नल है तो भी वो पैलिंड्रोम कही जाती है, पर मैं कहता हूँ जब स्ट्रिंग नल है तो भाई उसमें है ही क्या, तो पैलिंड्रोम कहने का क्या ही सेंस है। तो आप रिटर्न ट्रू भी करा सकते हो, फॉल्स भी करा सकते हो, तो मैं फॉल्स ही करा देता हूँ फिलहाल, ठीक है। बाकी आप क्या करने वाले हो, सबसे पहले देखो आपके पास स्ट्रिंग है, ठीक है, हमारे पास स्ट्रिंग है, ठीक है, हमारे पास एक स्ट्रिंग है। लेट्स सपोज हमारे पास स्ट्रिंग है ABCDEC डॉट डॉट करके ऐसा है हमारे पास स्ट्रिंग। तो हम क्या करने वाले हैं, हम इस स्ट्रिंग पे जितने भी नॉन अल्फा न्यूमेरिक हैं उनको रिमूव कर देंगे। जैसे हमारे डॉट डॉट है या स्पेस है उसको हम रिमूव कर देंगे। तो सबसे पहले हम इनको रिमूव करने के बाद हमारे पास स्ट्रिंग क्या आ जाएगी, ABCDAC ये आ जाएगी। फिर हम क्या करेंगे, इसी स्ट्रिंग को हम रिवर्स करेंगे, मतलब हम क्या करेंगे, इसी स्ट्रिंग को रिवर्स करेंगे। रिवर्स जब हम करेंगे इस स्ट्रिंग को तो हमारे पास क्या स्ट्रिंग आ जाएगी, हमारे पास स्ट्रिंग आ जाएगी CADCB और A। अब हम जब रिवर्स, ये हमारी रिवर्स स्ट्रिंग है, ये हमारी क्या है, ये हमारी रिवर्स स्ट्रिंग है, और ये हमारे पास नॉर्मल स्ट्रिंग है, ठीक है, ये हमारे पास नॉर्मल स्ट्रिंग है। हम इन दोनों में कंपैरिजन करेंगे, क्या ये दोनों इक्वल हैं। अगर हैं तो मैं कहूँगा कि पैलिंड्रोम है, अदरवाइज मैं कहूँगा कि पैलिंड्रोम नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम जो अननेसेसरी कैरेक्टर हैं, अननेसेसरी जो हमारे इंटीजर्स वगैरह ऐसी कुछ वैल्यूज़ है तो उनको हम रिमूव करेंगे। देन हम रिवर्स करेंगे। रिवर्स करने के लिए देखो, स्ट्रिंग को अगर रिवर्स करना चाहते हो तो हमारे पास एक स्ट्रिंग बिल्डर नाम का एक क्लास होती है। स्ट्रिंग बिल्डर का यूज़ करके आप स्ट्रिंग को डायरेक्टली या फिर मैं बोलूँगा बहुत ही सिंपली आप रिवर्स कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि स्ट्रिंग बिल्डर में रिवर्स का इनबिल्ड फंक्शन होता है जिसको यूज़ करके आप स्ट्रिंग को रिवर्स कर लोगे। पर उसका ड्रॉबैक ये होता है कि जब आप स्ट्रिंग को रिवर्स कर रहे होते हो ना, तो उस केसेस पे जो आपकी स्ट्रिंग होती है वो कैरेक्टर्स में कन्वर्ट हो जाती है, मतलब कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट हो जाती है। तो आपको दोबारा डॉट टू स्ट्रिंग मेथड का यूज़ करके आपको उसको अगेन स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, हम स्ट्रिंग को रिवर्स करेंगे, उसको रिवर्स करने के बाद डॉट टू स्ट्रिंग मेथड का यूज़ करके उसको अगेन स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे, और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, हम उस पर कंपैरिजन करेंगे कि जो हमारी पहले की स्ट्रिंग थी और जो अभी अभी स्ट्रिंग मिली है वो क्या दोनों सेम है या फिर नहीं है, ठीक है। तो अब हम इसको कोड कैसे करने वाले हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारी स्ट्रिंग है उसको मान लो कि अपर केस में है तो उसको लोअर केस पे कन्वर्ट कर देते हैं। तो लोअर केस पे कन्वर्ट करने के से पहले मैं उसको किसी दूसरी स्ट्रिंग में ले लेता हूँ। लेट्स सपोज मैं उसको एस में ले लेता हूँ। तो स्ट्रिंग एस इक्वल्स टू str.to लोअर केस कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। कन्वर्ट करने के बाद मैं अगर उस पर कोई नॉन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स है तो उनको मुझे हटाना है, रिमूव करना है। तो उसको कैसे कर सकते हैं, मैं कहूँगा कि भाई s.replace all, जिसके अंदर हमारे regex स्ट्रिंग एक यूज़ करूँगा। अगर वो regex स्ट्रिंग की बियॉन्ड अगर कुछ है तो उसको मुझे किससे एक एम्प्टी स्ट्रिंग से रिप्लेस कर देना है, ठीक है। तो regex हमारे क्या होते हैं देख लेते हैं, सॉरी 1 सेकेंड, हाँ। तो regex हमारे होता है ये कैरेट साइन, मतलब जितने भी हमारे स्पेशल कैरेक्टर्स हो गए, फिर स्मॉल a टू स्मॉल z और कैपिटल A टू कैपिटल Z और 0 टू नंबर्स। अगर ये नंबर्स के अलावा अगर कुछ आएगा तो मैं क्या कहूँगा, उसको एक स्पेस के साथ मैं उसको रिप्लेस कर दूँगा, सिंपल। तो ये चीज़ हमने कर दिया, और उसको हम रिप्लेस करने के बाद फिर हम उसी स्ट्रिंग के अंदर उसी स्ट्रिंग में कंटेन कर लेते हैं, ठीक है। तो s इक्वल्स टू s.replace all, और ये हमारा काम हो जाएगा। रिप्लेस करने के बाद मुझे क्या करना है, हमने रिप्लेस कर दिया, अब हमें रिवर्स करना है। रिवर्स करने के लिए मैंने क्या कहा, पहले स्ट्रिंग बिल्डर यूज़ करना पड़ेगा। तो स्ट्रिंग बिल्डर यूज़ करने के लिए स्ट्रिंग बिल्डर स्ट्रिंग बिल्डर क्लास को बुला लेते हैं। तो स्ट्रिंग बिल्डर इसको मैं बोल देता हूँ str इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग बिल्डर, ठीक है। न्यू स्ट्रिंग बिल्डर जिसके अंदर मैं जो मेरी स्ट्रिंग है ना s, उसको मैंने डाल दिया। अब ये क्या करेगा, इस स्ट्रिंग बिल्डर के अंदर मेरी जो s नाम की स्ट्रिंग है वो स्ट्रिंग बिल्डर के अंदर आ जाएगी, और वो एक कैरेक्टर एरे में अभी वो स्ट्रिंग बिल्डर के अंदर आई है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, उसको रिवर्स करना है मुझे। तो उसको रिवर्स करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, rstr जो हमारे पास अभी जो हमारा स्ट्रिंग बिल्डर आया उसको रिवर्स मेथड यूज़ करूँगा तो वो कन्वर्ट हो जाए, वो हमारी स्ट्रिंग जो है वो रिवर्स हो जाएगी। और रिवर्स होने के साथ साथ यहाँ पे एक और क्या होने जा रहा है, ये कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट हो जाएगा।
कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट हो जाएगा तो उसको दोबारा मुझे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट कैसे होगा, तो मैं कहूँगा कि rstr.toString, ठीक है, ये यूज़ कर लेंगे और वो कन्वर्ट हो जाएगा। पर उसको मैं किसी एक चीज़ में होल्ड कर लेता हूँ। तो लेट्स सपोज मैं उसको होल्ड कर लेता हूँ एक स्ट्रिंग रिवर्स str इक्वल्स टू, जिसके अंदर मैं ये चीज़ लेता हूँ, ठीक है। मैंने एक रिवर्स स्ट्रिंग ले लिया जिसके अंदर मैंने क्या किया, जिसके अंदर मैंने जो मेरी स्ट्रिंग है उसको रिवर्स करके उसको एज इट इज़ स्ट्रिंग के फॉर्म में ही मैंने उसको स्टोर कर लिया। अब मैं चेक करूँगा कि जो मेरी रिवर्स स्ट्रिंग है और जो पुरानी स्ट्रिंग है क्या वो सेम है या फिर नहीं है। अगर सेम है इसका मतलब वो पैलिंड्रोम है, अदरवाइज़ क्या है, पैलिंड्रोम नहीं है। तो उसको कैसे चेक करेंगे, मैंने कहा कि इफ़ चेक करूँगा कि इफ़ एस डॉट इक्वल्स जो हमारी रिवर्स स्ट्रिंग है, अगर ऐसा है, ऐसा हमारी जो पहले की स्ट्रिंग हो गई, ठीक है, पहले की स्ट्रिंग और रिवर्स स्ट्रिंग का अगर दोनों इक्वल है तो मैं क्या कर दूंगा, मैं रिटर्न कर दूंगा ट्रू, कि हमारी जो स्ट्रिंग है वो पैलिंड्रोम होगी। अदरवाइज क्या करूँगा, रिटर्न फॉल्स, ठीक है। और ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब जो हमारा इरेज रिवर्स नाम का मेथड है ना, इसको डायरेक्टली यहाँ पे, क्योंकि हम अभी तक यूज़ करते हैं इस पैलिंड्रोम, अब इसको यहाँ से रिप्लेस कर देते हैं और हमारा काम बन जाएगा, ठीक है। बाकी अगर आप इस मेथड को यूज़ करना चाहते हो तो इससे रिप्लेस कर दो, इसको यूज़ करना चाहते हो तो इससे रिप्लेस कर दो, सिंपल। और हमारी स्ट्रिंग दे रखी है मैंने यही टू हॉट टू टू हॉट, ठीक है। तो इसका ट्रू होना चाहिए। चेक कर लेते हैं कि ट्रू होता है या फॉल्स आता है। अगर ट्रू आता है तो इसका मतलब हमारा जो कोड है वो सही है, ठीक है। तो जावा सी कंपाइल किया, रन किया और ये आ गया यहाँ स्ट्रिंग इज़ पैलिंड्रोम। तो स्ट्रिंग हमारा क्योंकि ये ट्रू है इसका मतलब हमारी स्ट्रिंग क्या है, पैलिंड्रोम है। तो इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हो। पर यहाँ पे ड्रॉबैक सिर्फ इतना हो जाता है क्योंकि आप एक यहाँ पे स्ट्रिंग बिल्डर यूज़ कर रहे हो। स्ट्रिंग बिल्डर यूज़ कर रहे हो तो पूरा का पूरा स्ट्रिंग आप स्टोर कर रहे हो, तो उस केसेस पे जो आपकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है ना, वो O ऑफ n बढ़ जाती है। बाकी आपकी जो स्पेस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो O ऑफ n एज इट इज़ रहती है, तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी इस पर ऐड हो जाती है। बाकी इस तरह से भी आप सॉल्व कर सकते हो। और जो पुराना मेथड मैंने डिस्कस कर रखा है टू पॉइंटर यूज़ करके, तो ये काफ़ी सिंपल है और आई थिंक, पर दोनों मेथड हमें आने चाहिए, ठीक है। अगर आपसे इंटरव्यू पूछता है कि मुझे इस मेथड से सॉल्व करके मत दिखाओ, कोई दूसरे मेथड से सॉल्व करके दिखाओ, तो आप उसको दूसरे मेथड से भी सॉल्व करके दिखा सकते हो, ठीक है। तो ये तुम्हारी स्ट्रिंग सेंटेंस पैलिंड्रोम स्ट्रिंग वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। और ये प्रॉब्लम तुम्हारी लीड कोड में दे रखी थी। देखो लीड कोड में तुम्हारी वैलिड पैलिंड्रोम नाम से एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 125, जो कि ईजी अभी कंसिडर की गई है। तो सेम प्रॉब्लम है, आप इसको यहाँ पे भी जाके सॉल्व कर लेना। और इसका जो कोड अगर आप अपने तरीके से क्या लिखते हो तो वो कमेंट ज़रूर करना, ठीक है। बाकी अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नया आए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। और 100 डेज कोडिंग चैलेंज को हमें बहुत अच्छे से करना है, ठीक है, क्योंकि मैं कंटिन्यूटी कर रहा हूँ, एक भी दिन ब्रेक नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। तो आप भी कंटिन्यू रहो, पर डे एक क्वेश्चन करो, भले एक क्वेश्चन करो पर करो। और अपनी तरीके से अगर आप टाइम देते हो और क्वेश्चंस कर रहे हो, डीएसए कर रहे हो, चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे हो, तो वेल एंड गुड है। बाकी आपको पता चल गया होगा कि मैं डीएसए का फुल फ्लेज्ड बेसिक टू एडवांस पूरा कोर्स ला रहा हूँ, जिसपे मैं जावा में आपके डीएसए से रिलेटेड सारे डाउट्स फ्रॉम बिगिनिंग पॉइंट ऑफ व्यू टू एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू सारी चीज़ें मैं क्लियर करूँगा विद एग्जाम्पल्स, विद कोड, विद रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, सारी चीज़ें यहाँ पे होने वाली है, राइट। तो बाकी मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप स्माइलिंग। बाय।